वह केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार तेजी से काम कर रही है। अब प्रदेश में नई शिक्षा नीति की नई शुरुआत होने जा रही है, जिसका सीधा फायदा हरियाणा के छात्रों को होगा। अब स्कूल में ही स्किल डेवलपमेंट शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश की पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जहां स्कूल स्तर पर ही छात्रों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। इसके लिए सीबीएसई से इनोवेटिव स्कूल चलाने की परमिशन भी मिल गई है। फिलहाल 9वीं कक्षा से बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। आने वाले समय में इसे पहली कक्षा से लागू किया जाएगा। केजी टू पीजी का मॉडल यूनिवर्सिटी में हो, इसका प्रावधान किया जा रहा है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू से बात की हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने सुनी। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के एक नई शुरुआत अगर बात करें तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है। क्या ये शुरुआत और खासकर बच्चों में कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ में है कुलपति राज नेहरू जी हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक नई शुरुआत बताई जा रही है कि बच्चों के लिए भी अब आप एक नए उसके कोर्स में 9th क्लास 10th का इसके लिए शुरुआत की जाएगी। किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से इसकी शुरुआत की जा रही है? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना कई वर्षों से था और हमारी नई शिक्षा नीति में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि कैसे केजी टू पीजी का मॉडल एक विश्वविद्यालय के आंगन परिसर और उसके 4 दीवार के अंदर हो। हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर हमारा ये मानना है कि आज जो छात्र 9वीं 10वीं करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि जो रोट लर्निंग का सिस्टम हमारे यहाँ है, जो मेमोरी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें स्किल और वोकेशन के बारे में कोई एक्सपोजर बच्चे को मिलता नहीं है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और फिर अनसर्टिफाइड अनक्वालिफाइड लेबर मार्केट में चले जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट न केवल उनके लाइफ पे पड़ता है बल्कि देश की आर्थिक उन्नति, देश की प्रोडक्टिविटी, देश की इनोवेशन पे पड़ता है। तो हमने रिसर्च के द्वारा ये देखा कि बच्चों में अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन को शुरुआती दौर से ही इंट्रोड्यूस किया जाए, उनकी प्रेफरेंसेस के साथ साथ उनकी कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड किया जाए, तो ये बच्चे हुनरमंद बहुत जल्दी होंगे और बहुत जल्दी वो अपनी जीवन की जो दिशा है करियर की, वो पकड़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। वो ये है कि जो पहले 10+2+3 था, उसमें नई शिक्षा नीति में एक 5+3+3+4 यानी पहले 5 वर्ष, उसके बाद के 3 वर्ष, उसके बाद के 3 वर्ष के आधार पर अब शिक्षा प्राप्त होगी। यानी बच्चे की जो फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, उस अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में ही उसके मनोस्थिति को परिस्थिति के साथ जोड़ते हुए उनको नई कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी और साथ ही में जो लोक विद्याएं हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगी और 6ठी कक्षा तक उनको स्किल बेस्ड अवेयरनेस, एपिटाइट बिल्ड किया जाएगा, जिससे उनके मन में स्किल के प्रति जिज्ञासाएं जगेंगी और जैसे वो 8वीं कक्षा से आगे निकलते हैं तो उन्हें वोकेशंस के साथ जोड़ा जाएगा। हमारे विश्वविद्यालय ने इसी आधार पर एक इनोवेटिव स्कूल का प्रपोजल सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को पिछले वर्ष भेजा था और उस पर गहन चिंतन मनन के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हमें इनोवेटिव स्कूल चलाने की परमिशन दे दी है। तो अभी ये कौन सी क्लास से इसकी शुरुआत की जा रही है, किस तरीके से इसके लिए अगर प्रोसेस पूरा रहेगा? ये स्कूल पहली कक्षा से तो शुरू होकर 10वीं कक्षा तक और उसके बाद 12वीं कक्षा तक चलेगा, लेकिन अभी इस साल हमें 1 से 10 तक की परमिशन मिली है और इस समय हम पलवल जिले के अंदर इसको 9वीं कक्षा से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ में बन रहा है, तो साथ साथ में 9वीं कक्षा से शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आम जनरल एजुकेशन में 9th क्लास की जाती है, उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें स्किल सब्जेक्ट्स का मैंडेटरी नहीं होते। हमने इस वाले कोर्स में 5 सब्जेक्ट्स में 2 स्किल सब्जेक्ट्स, 2 जनरल सब्जेक्ट्स और 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट का प्रावधान किया है। तो कौन कौन से ये सब्जेक्ट रहेंगे? हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करेंगे, एक स्किल इन्वेंट्री के साथ साथ हम जॉब रोल की भी एक इन्वेंट्री बनाएंगे, जिसमें पहले वर्ष इस साल हम लोग लगभग 4 स्किल बेस्ड ऑप्शंस बच्चों को देंगे, जिसमें स्पोर्ट्स होगा, जिसमें मल्टी स्किलिंग होगा, जिसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन और ये सारी चीजें भी आएंगी,
और साथ ही में हम कंप्यूटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर स्किल्स देंगे। और ये जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिसको हम ब्यूटी एंड वेलनेस की बात करते हैं, हम ये 4 प्रकार के जो वोकेशनल स्किल्स हैं ये ऑप्शन बच्चे को देंगे। और पहले 9वीं के पहले वर्ष में ही बच्चों के पास ऑप्शन होंगी, वो किसी भी स्किल को साथ साथ पकड़ेंगे। तो इसका फायदा ये होगा जब बच्चे 9वीं और 10वीं में, जिसको इक्विवेलेंस 9, 10 की सीबीएसई देगा, जब 10वीं पास करेंगे, मुकाबले बाकी बच्चों के, वो 10वीं में किसी न किसी वोकेशन के अंदर एक्सपर्ट हो गए होंगे। यानी उस वोकेशन में उनका मन अब जो करेगा वो आगे चलकर उसी वोकेशन में अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं, उसी वोकेशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उसी वोकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी प्लम्बर से लेके पीएचडी तक अब सुविधाएं इस विश्वविद्यालय के स्कूल से शुरुआत होने जा रही। ये जो मॉडल है ये पूरे देश भर में प्रचलित होगा और इसके प्रति बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आज बच्चों के अंदर भी है, क्योंकि वो भी रोट लर्निंग से बाहर आकर स्किल बेस्ड एजुकेशन को देना चाहते हैं। और ने भी इसके बारे में चर्चा की है और मुझे हर्ष है कि हरियाणा और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पहला राज्य और पहला यूनिवर्सिटी और स्कूल होगा जो देश में इस इंटीग्रेटेड मॉडल को चलाने का कल्प शुरू करेगा। तो एक बेहतरीन ये शुरुआत है और देश में पहली बार ये शुरुआत है, क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन की जहां तक बात की जाए तो उसको लेकर शुरुआत है। हालांकि ये 9वीं कक्षा से, 9th क्लास से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर के अगर बात की जाए तो सीबीएसई से भी इसकी जो अगर मान्यता है वो आ चुकी है, इसकी परमिशन जो है वो आ चुकी है। हालांकि हरियाणा वो पहला राज्य है जहां ये शुरुआत की जा रही है देश में, और इनका कहना है कि आने वाले समय में इसको प्रयास है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाए। फिलहाल 30 बच्चों तक ये जरूर रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इसको भी जरूर संख्या को बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।